नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। न्यूज क्लिक से जुड़े हुए पत्रकार अभिसार शर्मा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला है चीन से फंडिंग लेकर चीन के हित में और भारत के विरोध में खबर बनाने का। इन लोगों ने न्यूज क्लिक से जुड़कर जिस तरह से भारत विरोधी एजेंडा चलाया, उसमें यूएपीए यानी राष्ट्रद्रोह की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। और इस मामले में आपको याद होगा, मंगलवार के दिन ऐसे न्यूज क्लिक से जुड़े हुए कई लोगों से पूछताछ हुई थी, जिसमें न्यूज क्लिक के जो संपादक हैं और फाउंडर हैं प्रवीर पुरकायस्थ, अभिसार शर्मा और उसमें ओनिंदो चक्रवर्ती, भाषा सिंह, संजय रजौरा, इनको पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बुलाया था। मामला गंभीर था, लेकिन बाकी लोगों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया था। लेकिन दो लोगों को उस समय गिरफ्तार कर लिया गया, प्रवीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती। अब ये जो अभिसार शर्मा है, ये पूछताछ के बाद जिस तरह से बातें हुई, अब पुलिस ने 8 घंटे लगभग पूछताछ की और उसके बाद इनको छोड़ दिया। अब दोबारा बुलाया गया है। समझा जा रहा है कि अब इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि मामला देश विरोधी है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जिस तरह से ये पत्रकारों को जैसे ही पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया, यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और बाकी लोग सड़कों पर उतर गए और मीडिया में बयानबाजी करने लगे। देश की विपक्षी पार्टी, जिसमें कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, सब एक सुर में कि मोदी सरकार पत्रकारों की आवाज दबा रही है। ये वो राजनीतिक दल के नेता बोल रहे थे जो इंडिया अलायंस के हिस्सेदार हैं, इंडिया अलायंस के हिस्सा रहे, जिन्होंने अभी कुछ ही दिनों पहले 12 पत्रकारों की सूची जारी करते हुए कहा कि ये पत्रकारों को हमने बैन कर दिया है, हम इनकी डिबेट में नहीं जाएंगे। यानी एक तरह से पत्रकारों पर इनडायरेक्टली इन्होंने प्रहार किया, उनको बदनाम किया, उनकी जान को खतरे में डाल दिया, ये कहकर कि इंडिया अलायंस इनके किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। इसका मतलब आप पूरी देश और दुनिया की जनता को बता रहे हो कि ये वो पत्रकार हैं जिसका इंडिया अलायंस के नेताओं ने बहिष्कार किया है। यानी ये वो पत्रकार हैं जो राष्ट्रभक्त पत्रकार कहलाते हैं। अब इसमें ये जो मामला है, इसको लेकर भी आपको बता दूं, चाहे हमने देखा है अजीत अंजुम हो, बाकी कई ऐसे पत्रकार हमने देखे जो एक्स पर, यानी जो पहले ट्विटर होता था अब एक्स पर लिख रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, वो सब फिर वही राग अलाप रहे हैं। मीडिया की आज़ादी पर हमला, मीडिया को देखिए परेशान किया जा रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि यदि कोई पत्रकार सड़क पर जा रहा है और उसने कोई लड़की छेड़ दी, तो क्या उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए? अगर कोई पत्रकार रेड लाइट जंप कर देता है, क्या उसकी गाड़ी का चालान नहीं होना चाहिए कि साहब ये तो पत्रकार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, इसको तो आज़ादी है, गाड़ी भी कहीं घुमाए? किसी को मार दे तो क्या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों पर कार्रवाई क्यों ना हो? आप कह रहे हैं कि पत्रकार से डर गई है मोदी सरकार, तो भाई आप क्या काम कर रहे थे, ये भी तो जरा देश को पता लगे। तो ये कर क्या रहे थे? असल में आपको बताएं, ये सारा पब्लिक डोमेन में है। ऐसा नहीं है कि जो इन लोगों ने किया उसकी कोई पुलिस वालों ने खोज खबर लाई, गुप्त कोई ठिकानों पर जानकारी थी, ये तो सब इनकी वेबसाइट पर पड़ा है। तो ये क्या कर रहे थे? इनके खातों में पैसे आ रहे थे, 38 करोड़ रुपया न्यूज क्लिक के खातों में काफी सोर्सों से आया। और उसमें जो सोर्स बताए गए वो इस तरह से है, जो न्यूयॉर्क टाइम, अमेरिका का जाना माना न्यूज़पेपर है, उसमें बाकायदा पूरी डिटेल छापी। उसने कहा कि अमेरिका का एक उद्योगपति कहे जाने वाला, जिसका चीन में भी उद्योग है और चाइना में जो वहाँ पर बीजिंग में उसका कार्यालय भी है, और वो अमेरिका में रहकर भी अमेरिका विरोधी गतिविधि भी करता पाया गया है, नेविल राय सिंघम। ये नेविल राय सिंघम शेल कंपनी बना करके, वो चीन से उसकी कंपनी में पैसा आता है, फिर वो आगे ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, इस तरह से लोगों में वो एनजीओ के जरिए पैसे देता है। और फिर करवाता क्या है? वो करवाता उनसे ये है कि आपको भारत विरोधी एजेंडे में साथ में काम करना है, ऐसी खबरें बनानी है, ऐसी आपको बातें करनी है, कहीं मीडिया में आप जाएंगे तो डिबेट में ऐसी बातें करेंगे जो देश विरोधी हो। तो आपको बताएं कि इस सब में ये सारी चीज़ों जब खुलासा हुआ तो आपको बताएं धारा 153, और इसमें 17 अगस्त को एफआईआर दर्ज की जाती है, और इसको लेकर के 88 ठिकानों पर रेड हुई है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की। संदिग्ध लोगों से 37 लोगों से पूछताछ हुई और मामला इतना गंभीर था, इसी से समझ लीजिए कि लगभग इस मामले की जांच में 1000 पुलिसकर्मियों को लगाया गया।
सबको एक साथ पूछताछ हुई। जब ये पता चला तो लिंक का भी पता लगा और ये भी पता लग गया कि ये जो 38 करोड़ रुपए आए हैं ये तो डायरेक्ट न्यूज क्लिक के खाते में आए हैं। इसके अलावा भी इन पत्रकारों के खातों में अलग अलग सोर्सेज से पैसा आया है। इसी में अभिसार शर्मा के बारे में पता लगा, जिसको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया है। उनके खाते में 45 लाख रुपए आए। अभिसार शर्मा, आप अगर एक्स पर जाएंगे तो इनके एक्स पर भी वीडियो पड़े हैं। किस तरह का एजेंडा चला रहे थे? जब भारत ने अपनी खुद की वैक्सीन बनाई तो ये कह रहे थे मोदी जी हमारी वैक्सीन बच्चों के हिस्से की दुनिया में क्यों बांट रहे हैं, ये तो जो है हमारे ही वैक्सीन को दुनिया में बांट रहे हैं। इसी तरह आप देखिए जब सीए का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उस सीए को ये गलत सिद्ध कर रहे थे और जो आंदोलनकारी हैं उनका पक्ष ले रहे थे। जिस समय कृषि बिल आए तो ये किसानों का पक्ष ले रहे थे, जो दिल्ली की सड़कों को घेर के बैठे थे, जो खालिस्तानी एजेंडा चला रहे थे। जो लाल किला कांड हुआ उसमें भी उनके पक्ष में खड़े थे। और तो और ये लोग जो किसान बीमारी से मर गए, अपने घर पे थे कहीं भी थे, उसको बता रहे थे इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। यानी देश में अराजकता का माहौल पैदा हो जाए, जगह जगह दंगे फसाद हो जाएं, किसान सड़कों पर आ जाएं और पूरा देश एक तरह से जाम कर दिया जाए, यह साजिश थी। इसी तरह आपने देखा राफेल पर, इनमें से एक व्यक्ति है जो न्यूज क्लिक से जुड़ा है, रवि नायर, इसने तो बाकायदा हद कर दी। राफेल में घोटाला हुआ है, राहुल गांधी एक शब्द बोलता है, उसके बाद सारे इंडिया अलायंस के नेता इस पर एक सुर में बोलते हैं राफेल की जांच हो, राफेल की जांच हो। और ये जो रवि नायर है ये बाकायदा इसको लेकर के इतनी बयानबाजी करता है, कार्यक्रम बनाता है और खबर बनाता है। उसके बाद इसने एक किताब भी लिख दी, आपको सोशल मीडिया पे मिल जाएगा वो किताब, उसने जो है राहुल गांधी को भेंट की। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि राफेल में कुछ भी घोटाला नहीं है, एक राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो एक खाली राफेल है जिसमें नई टेक्नोलॉजी भी नहीं है, ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ना उसमें मिसाइल लगी हुई है। और जो मोदी जी ने डील की है उसमें मिसाइल भी है, उसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के हिसाब से कुछ चेंजेज भी है और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी है, तो उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। सीधा सा सिंपल फंडा है। लेकिन राहुल गांधी इस पूरे एजेंडे को सेट करना चाहते थे जिसमें न्यूज क्लिक वही बोल रहा था, यानी एक टूल किट का हिस्सा ये सब लोग बने हुए थे। और इसी के एवज में ये आपको बताएं पैसा आ रहा था, और इस सब पैसे में जो प्रवीर पुरकायस्थ है ये इसको पैसा आ रहा था। और ये सारा पैसा जो आ रहा था आपको जैसा मैंने बताया नेविल राय सिंघम के जरिए आ रहा था, एनजीओ के नाम पर आ रहा था। और इसी में ये सब जुड़ करके काम कर रहे थे। बहाना एनजीओ का था। और आप में ये बताऊं कितना बड़ा घोटाला है कि ये जो न्यूज क्लिक है 2017 तक ये घाटे में चल रहा था, यानी कोई जानता भी नहीं इन पत्रकारों को, ना इनका कोई वेबसाइट पर जाकर न्यूज देख रहा था। लेकिन जब चीन से फंडिंग होने लगी, किस तरह से हुई? शेयर खरीद लिए गए। कौन खरीद रहा है? जो अमेरिका में बैठा व्यक्ति है, वो सिंघम ने शेयर खरीदे। और क्या कर रहा है? 10 रुपए के शेयर को 10,500 रुपए में खरीदा, यानी 10,500 रुपए में प्रीमियम उसको दे रहा है वो। यही है घोटाला। ये सोच रहे हैं कि इस तरह से एनजीओ के जरिए फंडिंग कर लो, किसी ने शेयर खरीद लिए और ये पकड़ में नहीं आएंगे। वाकई में पकड़ में नहीं भी आते अगर ये भारत विरोधी एजेंडे का हिस्सा ना होते, ये चीन की भाषा ना बोलते। आप सोचिए हमारे भारत की सेना -40 डिग्री जैसे टेम्परेचर में भी, कितनी विषम परिस्थितियों में, बर्फ के अंदर लद्दाख एरिया में चीन की सेना सामने बैठी है। उसके मुकाबले के लिए हमारी सेना पिछले लगभग 1.5 साल से आंखों में आंखें डालकर बात कर रही है और वहां बैठी हुई है। और ये अगर ये कहें, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो ये सारे न्यूज क्लिक के पत्रकार अभिसार शर्मा हो, अगर ये कहें चीन ने तो भारत की जमीन कब्जा ली, चीन तो भारत में घुस गया। और आप देखिए कि राहुल गांधी बोलता है, उसके बाद इंडिया अलायंस के सारे नेता इसी में बोलते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हो वो भी यही बोल रहे हैं, मोदी जी जवाब दें, चीन भारत में घुस गया। अभी देखिए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ये भी यही कह रहे हैं, मोदी जी चीन पर जवाब दें। मतलब इनको ये शर्म नहीं आती किसी नेता को कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी मोदी की नहीं है। मोदी जी वहां बंदूक लेके नहीं बैठे हुए हैं, कोई बीजेपी आरएसएस का लोग नहीं बैठे हैं, वहां बैठे हैं हमारी सेना। अगर आप ये कहते हैं कि कोई सेना के होते हुए हमारे बॉर्डर में घुस गया है, हमारी जमीन कब्जा ली है, इस सेना का अपमान है। लेकिन इनको तो एजेंडा चलाना है,
चीन को मजबूत दिखाना है, भारत को कमजोर दिखाना है, और इसी एवज में चीन इनको फंडिंग कर रहा है। यह है राष्ट्रद्रोह। और राष्ट्रद्रोह की केस में ये सब, चाहे वैक्सीन को बदनाम कर रहे थे, फिर चाहे अडानी पर टारगेट कर रहे थे, फिर चाहे सेना पर कर रहे थे, क्योंकि अडानी पर टारगेट करने का भी इनका यही हेतु था कि चीन को फायदा पहुंचाओ, भारत के उद्योगपतियों को टारगेट करो, बदनाम करो। आप देखिए आम आदमी पार्टी से लेकर ये सारे इंडिया अलायंस के नेता अडानी 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 मोदी, अडानी मोदी यही बोल रहे हैं। क्या कोई सरकार अपने देश के जो उद्योगपति हैं उनकी मदद नहीं करती? सरकार मदद कैसे करेगी? सरकार उनको टेंडर भी देगी, सरकार उनको सरकारी ठेके भी देगी, सरकार उनको सड़क बनाने के लिए भी कहेगी, रेलवे लाइन बनाने को कहेगी, मेट्रो बनाने को कहेगी। क्या चीन की कंपनियों को ये ठेके दे दिए जाएं? क्या चाहते हैं ये इंडिया अलायंस के नेता? ये इनको टारगेट करने के लिए असल में चीन के द्वारा कहा गया, और इसी एवज में पैसे आए। और जो कोई भी व्यक्ति ऐसा होगा कि वो भारत विरोधी अभियान चलाएगा, भारत के विरुद्ध कोई काम करेगा, और देश के दुश्मन चाहे पाकिस्तान हो फिर चाहे चीन, अगर उनसे पैसे लेकर उनका एजेंडा चलाएगा तो ये यूएपीए की धाराओं में केस बनता है, और इन्हीं को लेकर के केस दर्ज हुआ। अब उम्मीद जताई जा रही है कि अभिसार शर्मा ये तीसरा व्यक्ति होगा जो जेल के सलाखों के पीछे जाएगा। इसके अलावा अभी और नाम भी हो सकते हैं जो जेल जा सकते हैं, और ये जेल गए तो आप देखना कि किस तरह से इंटरनेशनल लेवल पे भी बयानबाजी चलेगी। लेकिन सबसे सवाल यही है, क्या किसी को भी, ये भारत के अलावा दुनिया के देशों में भी, क्या किसी पत्रकार को देश विरोधी अभियान चलाने की छूट है? किसी दुश्मन देश से मिलकर उसकी भाषा बोलने की छूट है? उत्तर है नहीं। तब भारत में इन देश विरोधियों को छूट क्यों दी जाए? आपसे मेरा सवाल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।